आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप। भाई आज है हमारी 12 अक्टूबर 2023। तो कल रात तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर है प्लस स्टैटिक जी की उस पे हम बात करेंगे। तो करंट अफेयर को अच्छे से समझना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखो हमारे एग्जामदीप के नाम से चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को, फेसबुक ग्रुप को, सबको, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। जैसे काफी दिन बाद वीडियो आई है तो वहाँ पे डाल दी जाती है, तो वहाँ से आप अपडेट रह सकते हैं। तो जो देखो ये जो क्लास है ये हमारी एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, जो करंट अफेयर जो सभी को कवर करते हुए क्लास है। और प्लस हमारे यूपीएससी और जो 2023 में दे रहे हैं या 2024 में जो भी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज क्लास। जितने भी स्टेट पीसीएस है, चाहे आरएस है, चाहे आपका बीपीएससी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा तो निर्वाचन आयोग ने हाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? तो दोनों लैंग्वेजेस में है, दोनों में समझ सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज recently announced the holding the assembly election in 5 states. Who is the head of election commission? तो ए ऑप्शन में है राजीव कुमार, बी ऑप्शन में है हमारा सुशील चंद्रा, बी ऑप्शन में है सुकुमार सेन और डी ऑप्शन है हमारा जो आनंद तिवारी। तो भाई ए हमारा राजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर है। इतना पता होना चाहिए हमारा। ये निर्वाचन आयोग हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना विधानसभा इसके जो अगले महीने की 7 से 30 तारीख के मध्य होंगे। तो ध्यान रखना है कौन कौन से देखो स्टेट है इसमें। तो मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और तेलंगाना। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में देख लेते हैं। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को जो चुनाव जो वोटर डे भी होता है भाई। फिर आप इसके बाद आता है उद्देश्य क्या है इसका, एम क्या है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं के विधान परिषद के पदों के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, मुख्यालय कहाँ है इसका? हेड ऑफिस है नई दिल्ली में है। और प्रमुख कार्यकारी जो इसमें सुकुमार सेन जी, पूर्ववर्ती कार्यकारी जो सुशील चंद्रा और वर्तमान कार्यकारी जो है इसके राजीव कुमार। प्रथम जो कार्यकारी यानी कि प्रथम जो अध्यक्ष थे सुकुमार सेन है। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जो समिया सुलहू हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आई हैं? तो समिया सुलहू हसन इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली विजिटेड इंडिया? तो ए ऑप्शन है साउथ सूडान, बी ऑप्शन हमारा कुवैत, सी ऑप्शन हमारा तंजानिया, डी ऑप्शन हमारा ओमान। तो भाई इसमें सी तंजानिया इज द करेक्ट आंसर है। तो ये है भी। तो अफ्रीकी देश तंजानिया की राष्ट्रपति समिया सुलहू हसन हाल ही में अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर भारत के लिए आई हुई है। देश के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह जो पहली भारत की यात्रा है। राष्ट्रपति समिया हसन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। तो ये मोदी जी से और जो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उनसे भी बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों पे। तो तंजानिया के बारे में देख लेते हैं। राजधानी जो डोडोमा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये। मुद्रा जो तंजानिया शिलिंग है। आधिकारिक भाषा जो स्वाहिली और अंग्रेजी। राष्ट्रपति है हमारे जो सामिया सुलहू हसन, प्रधानमंत्री जो कासिम मजाविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। जो क्लाउडिया गोल्डिन को जो 2023 के लिए अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस सम्मान से पाने वाली कौन सी महिला बन गई है? तो क्लाउडिया गोल्डन हसन हैज बीन अवार्डेड 2023 नोबेल प्राइज in economics which women has been with become the receive this honor? तो C is the correct answer है। तो ये है भाई देखो। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को पर वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, इनको नोबेल प्राइज चुना गया है। ये कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, ये भी पता होना चाहिए। तो जो आर्थिक विज्ञान में नोबेल प्राइज मेमोरियल पुरस्कार को स्वेरिजियंस रिक्स बैंक्स पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्लाउडिया गोल्डन का यह पुरस्कार महिलाओं को श्रम बाजार में परिणामों के लिए समझ के लिए उन्नत करने के लिए दिया जाता है। इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार अब तक सिर्फ 2 महिलाओं को दिया गया है, जिसमें जो क्लाउडिया गोल्डन यह सम्मान पाने वाली तीसरी महिला बन गई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तीसरी है। तो क्लाउडिया गोल्डन पहले जो एलिनोर ओस्ट्रोम और जो फिर एस्थर डुल्फो को जो आर्थिक विज्ञान के असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 2023 को नोबेल पुरस्कार किस किस में दिए गए हैं इसके बारे में देख लेते हैं। भौतिक में जो पीरी एगोस्टिन, फेरिक्स कोस और जो एलिन हुलियर के लिए, चिकित्सा के लिए
मेडिसिन में दिया गया है कैटलिन कैरीवर्क, और जो डू वीक्स मैन को रसायन विज्ञान में जो हमारा केमिस्ट्री में इसमें दिया गया है मैगी जी वाइडी और लुइस इस ब्रूस एलेक्सी आई एक्विमोव, साहित्य में जॉन फॉसे को, शांति में नरगिस मोहम्मदी को। तो ये शांति का और जो ये साहित्य का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉन फॉसे और जो नरगिस मोहम्मदी। और अब इसके 2022 के लिए देख लेते हैं। नोबेल प्राइज मेमोरियल रशियन के लिए, जो सेंटर फॉर द सिविल जो लिबर्टीज यूक्रेन के लिए एक्सिस और जो ये कार्य करता है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो कैलोनिन बोल्टाजी मोलाट जो मॉडल बेरी जो शार्पलेस, और नोबेल प्राइज 2022 के लिए नोबेल, तो दोनों पूछे जा सकते हैं 2022 के लिए 2023 के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में फिलिप एच डॉबविग के लिए, डगलस डब्ल्यू डायमंड के लिए और बेन एस बोनार्क, तीनों को मिला है। और नोबेल प्राइज इन जो लिटरेचर एनी जो एनार्क्स, और नोबेल प्राइज इन मेडिसिन जो स्वाति पाबो को। नोबेल प्राइज 2023 तो एलन एक्सेप्ट ये फिजिक्स में मिला है, और जॉन और एंटोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, तो निम्न में से किस देश को विश्व मुस्कान किस दिन के लिए विश्व मुस्कान के दिवस के लिए बनाया जाता है? तो ऑन विच द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड स्माइल डे सेलिब्रेटेड, तो ये पूछा है ये मुस्कुराहट दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा जो अक्टूबर का पहला गुरुवार, फर्स्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर। बी ऑप्शन हमारा जो अक्टूबर का पहला शुक्रवार, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। सी ऑप्शन हमारा अक्टूबर का पहला शनिवार, फर्स्ट सैटरडे ऑफ अक्टूबर। और डी ऑप्शन हमारा जो है अक्टूबर का पहला रविवार। तो बी हमारा अक्टूबर का पहला शुक्रवार इज द करेक्ट आंसर है, स्माइल डे। तो विश्व मुस्कान दिवस पहले जो शुक्रवार को मनाया जाता है। 2023 में विश्व मुस्कान दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया है। और जो विश्व मुस्कान दिवस का उद्देश्य दूसरों को देखकर मुस्कुराना और दयालुता के लिए, काइंडनेस के लिए कार्य करने के लिए, सद्भावना और सकारात्मक को बढ़ावा देना है। विश्व मुस्कान दिवस 2023 की थीम जो रेडियो जॉय। इसके लिए इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 6 अक्टूबर को जो विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस, 7 अक्टूबर को जो विश्व कपास दिवस है, और 8 अक्टूबर को भारतीय सेना का जो 51वां स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, तो निम्न में से किसे एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष रूप में चुना गया है? Who was the following the elected of the president of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? तो ये ए हमारा इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इसमें भारत को लगातार तीसरी बार AIBD के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुइस के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रसार भारती के मुख्य कार्य जो गौरव द्विवेदी, तो ये गौरव द्विवेदी इंपॉर्टेंट है भाई नाम, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। गौरव द्विवेदी वर्तमान में AIBD के जो अध्यक्ष भी हैं, तो ये अध्यक्ष भी हैं 2 पदें पे। तो इससे पहले जो 2018, 2021 और 2021 से 2023 तीन बार जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। AIBD की जो AIBD स्थापना 1977 को हुई थी। संगठन वर्तमान में 44 देशों का समूह है और 92 जो सदस्य इस संगठन में है। भारत AIBD के संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, मालापुरा जो सुजानगढ़ और कुमाचन सिटी नामक जिले इनमें में से किस राज्य में बनाए गए हैं? तो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स नेम्ड द मालापुर, सुजानगढ़ और कुमाचन सिटी जो है ये have been created which in of the following state? तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन हमारा जो मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन हमारा जो है इसमें राजस्थान। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर है। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों की घोषणा कर दी है। तो नए जिले कौन कौन से हैं? मालपुरा और जो सुजानगढ़ और कमाचन सिटी। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान जो जयपुर कार्यकारी शाखा है, मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल जो कलराज मिश्र है, क्षेत्र जो उत्तर भारत है, पक्षी गोड़ावन है, और संगठन जो 30 मार्च 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल? ए ऑप्शन हमारा तेलंगाना, बी ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा कर्नाटक, डी ऑप्शन हमारा पंजाब। तो इसमें भाई हमारा उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने गंगा डॉल्फिन को राज्य
जलीय जीव घोषित किया है। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों से पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की जो अनुमति आबादी लगभग जो 2000 पाई गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो हर साल जो ये 5 साल से मनाया जा रहा है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो पैलिस्निस्टा गंगोटिक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा डॉल्फिन की खोज जो आधिकारिक तौर पर जो वर्ष 1801 में की गई थी, तो ये ज्यादा बहुत इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश और आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली सांकू जो प्रणाली में रहती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यूपी के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और क्षेत्र जो उत्तर भारत, आधिकारिक खेल जो फील्ड हॉकी है। उत्तर प्रदेश में सरकार में प्रत्येक जो है 29 जून को जो व्यापारी कल्याण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। कब को, 29 जून को, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, यूरोप का पहला निजी रॉकेट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रीज हैव लॉन्च्ड द यूरोप फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट? ए ऑप्शन हमारा स्पेन, बी ऑप्शन हमारा इंग्लैंड, सी ऑप्शन हमारा फ्रांस, डी ऑप्शन हमारा जर्मनी। तो स्पेन इज द करेक्ट आंसर है। तो स्पेन ने भी हाल ही में स्पेन ने यूरोप का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम जो म्यूरा 1 है। यह रॉकेट जो स्पेनिश जो एरोस्पेस कंपनी PLD स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। म्यूरा रॉकेट, जिसका नाम एक जो लड़ाकू बैल के नाम पर रखा गया है। ये भविष्य में जो मिशनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने के लक्ष्य के साथ एक जो सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान भरी। स्पेन के बारे में देख ले। स्पेन जो राजधानी जो मैड्रिड है। राजा जो है यहाँ पे स्पेन के जो फिलिप फोर्थ जो इसमें 6 है। आधिकारिक भाषा जो स्पेनी से मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से किसके द्वारा जो साइकी नामक मिशन लॉन्च किया गया है? तो बाय विच इज द फॉलोइंग विल बी द मिशंस नेम ऑफ द साइकी विल द लॉन्च्ड? फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसरो, बी ऑप्शन हमारा जक्सा, सी ऑप्शन हमारा रोसकॉस्मोस और डी ऑप्शन हमारा नासा। तो नासा इज द करेक्ट आंसर है। नासा ने अपनी जो साइकी नामक एक महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह जो उत्तर तकनीकी वाला अंतरिक्ष यान 16 साइकी नामक क्षुद्र ग्रह पर पता लगाने के लिए 2.2 अरब मील की यात्रा पर निकलेगा। यह मिशन जो 12 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, तो आज ये लॉन्च हो जाएगा भी। इस मिशन का उद्देश्य जो धातु समृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में प्रसिद्ध ब्रिटिश जो टेरेंस डेविस का निधन हो गया, ये कौन थे? तो रिसेंटली हैज द फेमस द ब्रिटिश जो टेरेंस डेविस पास्ड अवे, हु वर दे? तो ये फिल्म मेकर, बी ऑप्शन हमारा जो एक्टर, सी ऑप्शन हमारा जो सोशल वर्कर, डी ऑप्शन हमारा हिस्टोरियन। तो ये हमारे जो फिल्म मेकर थे, ये इज द करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रसिद्ध ब्रिटिश जो फिल्म निर्माता टेरेंस डेविस का जो 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टेरेंस डेविस कुछ प्रभावशाली जो संगीतात्मक फिल्मों के लिए मशहूर थे। अन्य निधन में है जो अनाथ लोकोत्तम जो आनंद, जो माकपा वरिष्ठ नेता और जो पूर्व विधायक जो माइकल जो गैम्बन, हैरी पॉटर के प्रसिद्ध अभिनेता। अश्विनी दानी जो एशियन पेंट्स के लिए सह संस्थापक और जो कार्यकारी निदेशक हैं। अखिल मिश्रा बॉलीवुड एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से किसके द्वारा अच्छे विनिर्माण अभ्यास दिवस मनाया जाएगा? तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे विल बी सेलिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ए ऑप्शन हमारा भारत, बी ऑप्शन हमारा रूस, सी ऑप्शन हमारा चीन, डी ऑप्शन हमारा स्वीडन। तो भी इसमें हमारा भारत इज द करेक्ट आंसर है। तो इसके भारत सरकार द्वारा इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IDMA के साथ मिलकर जो 10 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस कई भारतीय दवाओं को खराब गुणवत्ता सुधार के लिए ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य के लिए मनाया जाएगा। इसका पहला उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता सुधार लोगी और जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। 17 सितंबर को जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व जो मांस दिवस, बी ऑप्शन। और जो फिर 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। 21 सितंबर को वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा 21 को जो विश्व अल्जाइमर दिवस है और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस 22 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इन विच द फॉलोइंग स्टेट इज द नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड? ए ऑप्शन हमारा वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा गुजरात, डी ऑप्शन हमारा इसमें मध्य प्रदेश। तो भाई बी हमारा उत्तर प्रदेश द करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो 25 से 30 नवंबर तक किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में भारत जो रिकवर और जो कंपाउंड
कंपाउंड राउंड के तहत जो व्यक्तिगत टीम मिश्रित टीम स्पर्धा होगी। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जो 25 नवंबर के द्वारा मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी द्वारा किया जाएगा। इसे याद रखना चाहिए क्या क्या है। तो सुब्रोतो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो 62वें संस्करण का सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग का आयोजन जो बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द बुक ऑफ द लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर द सक्सेस नामक किताब में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हु वाज द अमंग द फॉलोइंग रिटन बुक द टाइटल द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द बुद्धा इज अ सक्सेस। ये ऑप्शन हमारा विवेक अग्निहोत्री इज द करेक्ट आंसर है। द कश्मीर फाइल्स के जो निदेशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लखनऊ में अपनी पहली न्यूनतम तो कश्मीर फाइल्स मूवी थी उसके जो निदेशक भी यही है। द बुक ऑफ द लाइफ माई डांस विद द बुद्धा फॉर द सक्सेस के लिए लॉन्च किया गया है। विवेक अग्निहोत्री 2023 में मेडिकल ड्रामा द फिल्म और द वैक्सीन वॉर के लिए निर्देशन किया गया। यह फिल्म जो लेखक के लिए बलराम भार्गव की एक जो किताब आधारित है। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता फायर फॉर द गंगेज राधिका अंगियार जो पिच साइड्स जो माई लाइफ ऑफ द इंडियन जो क्रिकेट जो अमृत माधुकर कबीर द जीवन दृष्टिकोण गीत विपुल जो रिखी मानसून अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है भाई निम्न में से कौन सा दिन विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए ऑप्शन हमारा 9 अक्टूबर, बी ऑप्शन हमारा जो 10 अक्टूबर, सी ऑप्शन हमारा 11 अक्टूबर और डी ऑप्शन हमारा 12 अक्टूबर। तो ये इसमें 9 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड पोस्ट डे होता है। तो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुंगीतवार ने जो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को 17वीं सदी की बाघ नट के लिए लंदन में विक्टोरिया और जो अल्बर्ट संग्रह के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। 1659 में बाजापुर सल्तनत के जो सेनापति अफजल खान को मारने के लिए शिवाजी महाराज के द्वारा जो नक्कल डस्टर का उपयोग किया गया था। अन्य दिवस में कौन कौन से? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को जो विश्व आवास दिवस 2023, 3 अक्टूबर को जो है हमारा विश्व प्राकृतिक दिवस भी होता है। तो अब देख लेते हैं कि बार रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट वही क्वेश्चन है जो हमारे रिकैप देख लेते हैं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य ने जो सारक्का नामक जो जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भाई दिलीप मोथम को हाल ही में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बी हमारा मणिपुरी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है भाई हाल ही में याक यूरोपी को जो GI टैग दिया गया है ये किस राज्य से संबंधित है? तो याक यूरोपी जो ये हमारा जो सिक्किम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भाई निम्न में से किसे हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया GIC के नए अध्यक्ष के रूप में प्रबंध नियुक्त किया गया है? तो भाई इसमें जो रामास्वामी एंड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो अनाथ लावत्तम आनंदन हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? तो ए ऑप्शन है हमारा राजनेता पॉलिटिशियन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भाई निम्न में से किस राज्य के लिए चौथे जो ERS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्य उत्सव का कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भाई हमारा तो निम्न में से किसे डाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसमें बी इज द अंबाई इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है भाई हमारा न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो भाई सी कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस राज्य में 50वें अंतरराष्ट्रीय जो बुनाई मेले का आयोजन किया जाएगा? तो इसमें बी तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारा तो निम्न में से किस राज्य में हाल ही में न्यायिक सेवाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जो EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो भाई डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में आयोजित ईरानी कप 2023-2024 का खिताब निम्न से किस टीम ने जीता है? तो भाई इसमें हमारा बी शेष भारत इज द रेस्ट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है भारत में लड़कियों और मूलभूत सुविधा को वंचित युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान करने के लिए किसके द्वारा यूथ हब का नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ए हमारा यूनिसेफ इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है भाई हमारा वीर शिवाजी के लिए बाघ नख भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ए ऑप्शन हमारा इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है भाई हमारा जो नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है वह किस देश से संबंधित है? तो ए ऑप्शन हमारा ईरान इज द करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, निम्न में से किस संस्थान को अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो ए हमारा नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय युवा लेखक मेले 2023 का आयोजन निम्न में से किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो बी हमारा जो ब्री बुक्स इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व कपास दिवस के रूप में निम्न में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो बी हमारा 7 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो कॉटन डे होता है ये हमारा 7 अक्टूबर को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जेतिया गुप्ता को किस देश के लिए विज्ञान के लिए अपने सर्वोच्च पुरस्कार के लिए सिपिनोजा सम्मानित किया गया? तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 भाई, दिव्यांगजनों के लिए भारत में पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो डी हमारा ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का दिवस कौन सा दिवस मनाया गया है? तो डी हमारा 91 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, रिलायंस रिटेल के लिए जियो मार्ट में हाल ही में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो बी हमारा महेंद्र सिंह धोनी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो बी हमारा 28 इज द करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एबीडी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ए भारत इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई ये आज की हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्लास थी, जिसमें हमने करंट अफेयर को स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए पढ़ा, चाहे आपकी जो है इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, तो उसके आसपास के क्वेश्चन को भी देखा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मैं बोल रहा हूँ देखो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाओ, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अब जो फैसिलिटी है, तो वहाँ पे आप जो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन